हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है बफर सॉल्यूशंस ऑफ कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी बिकॉज। तो देखिएगा, बफर सॉल्यूशन जो होता है ना, वो एसिडिटी और अल्कालिनिटी जो होता है ना उसको मेंटेन करके रखता है। मीन्स ना, यदि आप उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालते भी हो तो ना वो ज़्यादा एसिडिक होगा ना वो ज़्यादा अल्कलाइन होता है। मतलब वो कांस्टेंट रखता है एसिडिक नेचर और अल्कलाइन नेचर को, मेंटेन करके रखता है पीएच को। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज, तो इसका रीजन बताना है। तो जैसे हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं इसके लिए, एक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल, CH3CO- और CH3COH। एक बफर सॉल्यूशन में जिसमें ये दोनों आयंस प्रेजेंट होगा, ये वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होता है। होता क्या है, दिस गिव्स अनआयनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और अल्कली। मान लीजिए हम इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल HCl ही ऐड किए। तो जब HCl ऐड करते हैं तो होता क्या है, तो यहाँ पे आपको जब HCl ऐड करेंगे ना, तो ये CH3CO- जो है वो HCl के साथ कंबाइन करके ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COH में। और ये जो CH3COH बना, ये वीक एसिड बन रहा है। तो वीक एसिड बन रहा है तो ये तो कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा नहीं, इसी को अनआयनाइज्ड एसिड बोला जा रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अनआयनाइज्ड एसिड और बेस, मान लीजिए हम बेसिक बफर ले लेंगे तो यहाँ पे वीक बेस बन जाएगा। और वीक एसिड और वीक बेस का आयनाइजेशन बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे हम अनआयनाइज्ड एसिड और बेस बोल रहे हैं। तो इसलिए बफर सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं बिकॉज दिस गिव्स अनआयनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और अल्कली। तो देखो यार, ये बात तो सही है, जब हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, जो सॉल्ट होता है ना, जो कॉन्जुगेट पार्ट होता है वो आपका वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और वीक एसिड में कन्वर्ट होने से कोई पीएच में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें, एसिड्स एंड अल्कलीज इन दिस सॉल्यूशंस आर शील्डेड फ्रॉम अटैक बाय अदर एंड। जो इसका एसिड और अल्कली पार्ट होता है, जैसे ये एसिडिक बफर लिए तो ये एसिडिक पार्ट है और ये कॉन्जुगेट बेस है तो बेसिक पार्ट बोल सकते हैं। दीज आर शील्डेड फ्रॉम अटैक बाय अदर एंड। क्या इसमें कोई दूसरा आयन आएगा तो क्या इस पे अटैक नहीं करेगा? ये बात तो यार गलत है। अटैक तो करेगा, बिल्कुल करेगा। ये HCl रिएक्ट भी कर रहा है, लेकिन बस पीएच चेंज इसलिए नहीं होता है क्योंकि अटैक तो करेगा लेकिन ये वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच कम होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही HCl इस सॉल्यूशन में एंटर करेगा, HCl रिएक्ट कर जाता है। और जब रिएक्ट कर जाएगा तो ऐसे में HCl, तो HCl रहा ही नहीं, वो तो वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए पीएच आपका बहुत माइनर अमाउंट से चेंज हो जाता है। बाय द वे, ऑप्शन भी तो नहीं होगा। दे हैव लार्ज एक्सेस ऑफ H+ और OH-। क्या बहुत लार्ज एक्सेस में H+ OH- होता है बफर सॉल्यूशन में? तो यार ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बफर सॉल्यूशन में आपका वीक एसिड या वीक बेस प्रेजेंट होता है, और जब वीक एसिड और वीक बेस है तो वहां पे स्मॉल अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में H+ और OH- प्रेजेंट होगा। यहाँ पे लार्ज एक्सेस लिख दिया तो पूरी तरह से गलत हो गया। ऑप्शन डी, दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पीएच। अगेन ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है क्योंकि बफर सॉल्यूशन में हमें पता है जो पीएच होता है ना वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। मीन्स फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है पीएच। बहुत मतलब पीएच को रेजिस्ट करता है, पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, जबकि इसने बोल दिया फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पीएच, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, जो सबसे सही आंसर होगा, वो है आपका ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।